अम्बरीश जी महाराज ने आज दुर्वासा जी के क्रोध को देखा। दुर्वासा जी ने उस समय कृतिका उत्पन्न की, वे कृतिका दौड़ती हुई गई खाने के लिए अम्बरीश को, लेकिन इतने में भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, क्योंकि सुदर्शन रक्षा करता है भक्तों की। सुदर्शन आया, सुदर्शन ने पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा को घुमा दिया, लेकिन चक्र घूमता रहा और चक्र घूमता घूमता दुर्वासा जी के पीछे गया। तो आकाशवाणी ने कहा भी, दुर्वासा ये शिवम साक्षात, हे अम्बरीश, ये जो दुर्वासा जी हैं ये कोई और को समाप्त भेज दिया कि नाराज जब अपने कष्ट को मत दिखाओ। नारद जी कहते एक बार, बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकर जी बंदर बन के क्यों आए? बोले बंदर बन के? बोले हाँ, बंदर बन के कब आए? बोले हनुमान जी के होता। ये हनुमान जी कोई और नहीं है, शंकर स्वयं केसरी। आज इस समय पर भगवान बोलो शंकर भगवान की। आप लोग बता दिया करो, बंदर से मुंह फेर लिया। जब नारद जी बंदर बन के गए थे ना, मैंने कथा में बताया था, नारद जी बंदर बन करके गए थे तो आज माया ने मुंह फेर लिया, और माया के उस दृश्य को देख करके शंकर जी ने संकल्प लिया था कि जब मैं नारायण की सेवा करने जाऊंगा तो बंदर बनकर भी जाऊंगा। इसीलिए भगवान सदाशिव विष्णु की मोहिनी रूप वाली लीला को देख करके आज इच्छा अनुसार भगवान शिव ने अवतार लेने का भाव प्रकट किया। तो भगवान का सकलित तेज आज आया है और सप्तऋषि के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से एक बानर शरीर धारण करके पराक्रमी आज साक्षात हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो शंकर जी अंदर बैठे मंदिर में, बाहर हनुमान जी है। तो आज हनुमान जी का प्राकट्य हुआ और प्राकट्य होते ही उनके अंदर अत्याधिक बल आ गया और एक समय पर तो उन्होंने ऐसा भाव लिया, सूर्य को देख करके मन में भाव आया कि आज सूर्य को मैं खाऊंगा। ऐसा भाव लेकर के आज सूर्य के पास गए। बाल समय रवि वृक्ष लियो तब तीनों लोक चढ़ करके आया युद्ध करने के लिए और झपटने लगा। भयभीत होकर के अपनी शक्ति का प्रहार हनुमान जी पर किया और वहीं पर्वत पर जाकर हनुमान जी जैसे ही मूर्छित होकर गिरे, पवन देव को बड़ा क्रोध आया। पवन देव उड़ते हुए आए और आकर के आज हनुमान जी के पास जैसे ही पहुंचे, हृदय से लगाकर आज पूरी सृष्टि से पवन देव ने अपनी वायु को छीन लिया। और जब चारों ओर हवा नहीं रही तो त्राही त्राही मचने लगी, सब घबराने लगे। नारद जी ने ये समाचार सुनाया तो ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए और ब्रह्मा जी ने कहा, पवन देव आप चिंता मत करो, इस हाहाकार को दूर करो। ब्रह्मा जी ने आकर के आज अपने कर कमल का स्पर्श करके हनुमान जी की उस मूर्छित अवस्था को दूर किया। तब पवन इधर ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया और तो और पवन देव ने तो अपना पुत्र ही बना लिया। तो पवन पुत्र जो मिल गए हनुमान के सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने
सीता का पता रहियो जिसको हनुमान जी का सोना खाना हो, यमराज का डंडा खाना हो, वो सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंडा लंका में बजा कर अंजलि की ऐसी माता, अंजलि की ऐसी संतान के हरि बोल। बलवान के हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर के हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हर हर महादेव। क्षीर सागर में ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर कौन रहते हैं, ससुर घर कौन रहते हैं। ससुर है ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर के दोनों, भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के। हमारे गुड्डू राहुल सेवा में लगे हुए। नाच करके हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए काशी वाले। ऐसे लिखते हो, अरे सब लोग खड़े हो जाओ, झूमो, फिर आरती कराएंगे, सब खड़े हो जाओ। अब झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। झूम झूम कर कहते हम हो गए भोले बाबा के। हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम नगर। ये नजिया मोरी राखियो, शिव नंदे के यशवा। आगे नंदीश्वर ने संत कुमारों से कहा, मैं आपसे महादेव के सर्वप्रथम होने वाले अवतारों में महाकाल आदि अवतारों का वर्णन करूंगा
और अवतारों में आज शंकर जी के साथ साथ पराम्बा भगवती जगदम्बा का भी प्राकट्य हुआ। महाकाल बन करके भगवान भोलेनाथ आए तो मैया पार्वती कौन बनी? महाकाली, काली मैया। भगवान तो पार्वती मैया बनी महाकाला। मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आप लोग मन में हम डमरू बजा कर कहते हैं शिव पुराण शिव जी की आनंद कीजिए, चरणों में ध्यान अपना कीजिए। कहते हैं ध्यान शिव अमृत रस को कीजिए, चरणों में ध्यान अपना कीजिए। और शिव पुराण शिव जी की आनंद कीजिए। मैं बस जाना ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आज पिट्टापुरा क्षेत्र में शिव पुराण का महोत्सव चल रहा है। आज शिव जी की कृपा से मंदिर में परिसर में सब आनंद ले रहे हैं और आनंद विभूति है और सब पे कृपा बरस रही है और सब आनंद ले रहे हैं। बाबा भोले बर्फानी की हमेशा से कृपा रही है, आज भी कृपा रहेगी और हमेशा समय समय पर सबों पे कृपा रहेगी। आप सब पे कल्याण हो, आपकी कृपा और भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। जय हो बाबा। बाबा की जय। अद्भुत दृश्य, रतिनाथ मंदिर, भोले बाबा का शिव मंदिर प्रतापपुरा। आज 8वें दिन, पता ही नहीं चला कैसे 8 दिन निकल गए। श्री शिव महापुराण की कथा पंडित लोकेश शास्त्री के मुखारबिंद से सभी भक्तों ने यहाँ पे आनंद लिया और इस आनंदमयी छटा में जो इंद्र देवता की प्रसन्नता हो रही थी वो अपने आप में एक अद्भुत थी। हम सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये कल के बाद हम लोग किस तरीके से कहाँ जाएंगे। तो बड़ा आनंद में शिव महापुराण और सबसे बड़ा हमारे को सानिध्य जो गुरुजी का मिला, ऐसा लाड ऐसा प्यार भगवान ऐसे गुरुजी सबको दे। इन्हों का जो इस उम्र में भी हर किसी के साथ वो प्यार वो व्यवहार, तो सच्ची में ऐसे गुरु कम लोग मिलते हैं। तो हम नमन करते हैं सभी इष्ट देवताओं को, नमन करते हैं गुरु महाराज को और सभी को ये कहते हैं कि जहाँ भी कथा हो उस कथा का जरूर सुनने। जय भोले का बार है, सच्चे मन से जो को आ जाए बेड़ा बाजा पार है, हो जाए बेड़ा पार है। आज 8वां दिन है, शिव प्रांत धूमधाम से हो रही है, जनता खूब आ रही है, खूब आनंद हो रहा है, खूब प्रसाद बन रहा है और आनंद आ रहा है। इस कथा से क्या संदेश देंगे आप? क्या संदेश है कि उसकी प्राप्ति होगी, सदगति की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी और सत्य की प्राप्ति होगी और सत्कर्म करना, सत्कर्म की विद्या, धर्म, आर्थ
कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, यश प्राप्त होगा, प्राण से सब मनोकामना पूरी होंगी, सद्भावना प्राप्ति होगी, सभी अच्छे अच्छे कर्म प्राप्त होंगे, सद्भावना की प्राप्ति होगी। आज का मौका लोक के शास्त्री द्वारा मेरे को यहाँ मनोनीत किया गया था। बाबा भोले की बहुत कृपा हुई है मेरे पे, तो आज का सेवा का ऑफर मुझे मिला। और बाबा भोले प्रकाशदस्ती है, ये तो कलयुग है, इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही काफी है। भोले बाबा का नाम लेने से, नाम मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों का भी आप वर्णन कर लो ना सुबह शाम। ओम नमः, जैसे ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैलेम मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओम कालम अमलेश्वरम परल्लम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम श्वेत बंधुतम रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावणे वाराणसी विशेषम त्र्यंबकम गौतमी कथे हिमालय तु केदारम दुष्मेत च शिवालया एतान ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन रह सप्त जन्म प्रथम पापम स्मरेण विनश्यति। नाम मात्र से ही भोले बाबा के तो भोले बाबा काल दस्ती है, इनके कोई पूजा की जरूरत नहीं है, नाम मात्र भाव से ही है। न इनके लिए विशेष आहुति की जरूरत है। बेल पत्र फल फूल जो भी है उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भोले बाबा हैं। और ये श्रावण मास चल रहा है, इसमें तो भोले बाबा अत्यंत कृपा बरसाते हैं।